द बैड साइड ऑफ सोशल मीडिया इज कि ये हमें मजबूर करता है टू कंपेयर अवर लाइफ विद अदर्स। सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने से हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलापन बढ़ने लगता है। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये सामने आया था 2018 की एक स्टडी में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप पर डे 10 मिनट भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करते हो तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस का भी लेवल कम हो जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जीन अपनी बुक आइजेन में लिखती हैं, द मोर टाइम टीन स्पेंड ऑन स्क्रीन the more likely they are to report symptoms of depression or suicidal thoughts। दूसरी नेगेटिव चीज जो आपके साथ होती है वो ये है कि आपके ऊपर सोशल प्रेशर पड़ता है। आप अपनी लाइफ में खुश थे, अच्छे से लाइफ जी रहे थे, पर जैसे ही आप सोशल मीडिया खोल कर देखते हैं आप दूसरों की लाइफ ऑब्जर्व करने लगते हैं। अब आपको वो सारी चीज़ें चाहिए, अब आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो आपने सोशल मीडिया पर देखा है। पहले क्या होता था कि इंसान को सिर्फ 10 या 12 लोगों के बारे में पता होता था, उसके आस पड़ोस में क्या हो रहा है बस वो पता था, उससे कंपेयर होता था लाइफ। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप मेहनत करके उन 10-12 लोगों से आगे भी चले जाते थे तो कभी कभी आप खुश भी हो जाते थे। अब भले ही आप हजारों लोगों से आगे हों, पर सोशल मीडिया ने हमें एक मौका दिया है टू सी एवरीवन्स लाइफ। आपका ब्रेन कोई ना कोई ऐसा इंसान खोज ही लेगा जो आपसे बेहतर कर रहा हो, और बस फिर आप अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको भगवान ने दे रखी हैं, आप उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल कि हाँ आज हम बिना किसी बीमारी के बेड से उठ पाए हैं, 3 वक्त का खाना हमें मिल पाया है, आपको फ्रीडम मिल पाई है टू रीड, टू राइट, आप स्कूल जा पा रहे हो, आप कॉलेज जा पा रहे हो, आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर योर बेसिक नीड्स। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, पर हम क्या करते हैं, हम दूसरे की इंस्टा स्टोरी देख देख कर बेकार में ही दुखी होते जाते हैं। जो आपके पास है उसकी कदर करो इससे पहले कि वो आपसे छीन लिया जाए। नंबर 3, फॉल्स बॉडी इमेज। इंस्टाग्राम पर आपने ऐसे अकाउंट्स देखे होंगे जो एडिटेड वीडियोस और एडिटेड फोटोज़ को एक्सपोज करते हैं कि देखिए इन्होंने यहाँ से अपनी कमर पतली कर ली है, यहाँ से अपने बाइसेप्स बढ़ा लिए हैं। इंटरनेट पर लुक्स मैक्सिंग की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है कि ऐसा करो तो आपकी जॉ लाइन आ जाएगी, ऐसा करो तो आप अच्छे दिखने लगोगे, द टाइप ऑफ बॉडी विमेन लाइक, द टाइप ऑफ बॉडी मेन लाइक। बहुत ही भारी लेवल पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी पर हो रहा है तो वो है टीनेजर्स पर, क्योंकि टीनेजर्स के दिमाग में सीधा आता है कि वाई आई डोंट लुक दिस वे। जो इंस्टाग्राम पर, जो इंटरनेट पर मुझे दिखाया जा रहा है, वाई आई डोंट लुक दिस वे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि इंटरनेट पर जो आप देख रहे होते हैं वो हाईली एडिटेड चीज़ होती है, हाई लेवल पर एडिटिंग होती है। एक एक सिंगल पोस्ट, एक एक सिंगल फोटो पोस्ट करने से पहले लोग हाई लेवल की एडिटिंग करते हैं। उनके दिमाग में एक ख्याल आता ही नहीं है कि हर इंसान डिफरेंट होता है इन द वे दे आर बिल्ड। उनका जेनेटिक्स, उनका इम्यून सिस्टम, हर एक चीज़, द वे दे विल लुक, द वे दे विल एज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट। और अगर आप इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो और अपने बारे में बुरा सोच रहे हो, that's the wrong way of thinking. Dr. Nancy Etkoff, who is an American psychologist and researcher at Harvard University, उनका ऐसा कहना है कि सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम, लोगों के दिमाग पर दबाव डालता है कि वो उन एक्सट्रीम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इन्होंने अपनी बुक सर्वाइवल ऑफ द प्रिटीएस्ट में कहा है, The rise of social media has made it harder for people, especially young girls, to navigate their own sense of beauty and self-worth without constant comparison to others. Number 4, false perception of happiness. सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में हैप्पीनेस का एक अलग ही परसेप्शन बना रखा है। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग वेल्थ अक्यूमुलेट करते रहो, मटेरियलिज्म के गुलाम बन जाओ तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भर भर के होगी। नो डाउट मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सारी बेसिक नीड हमारी पैसे से ही फुलफिल होती हैं, बट इज़ इट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? क्या हर वो इंसान जो अमीर है सुखी है? अगर ऐसा ही होता तो दुनिया का कोई भी अमीर इंसान अपनी लाइफ एंड नहीं कर रहा होता, दुनिया का कोई भी अमीर इंसान थेरेपी में नहीं बैठा होता। सोशल मीडिया पोर्ट्रेज वेल्थ, कंज्यूमरिज्म and materialism as key to happiness, which is not the reality for most people. The idea of needing more to be happy is harmful. तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया कितना हार्मफुल हो सकता है किसी इंसान के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया का यूज़ ही ना करो। तो सवाल आता है हाउ टू यूज़ इट। माइंडलेस स्क्रॉल करने की जगह यूज इट विद पर्पस। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया यूज क्यों कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, नेटवर्किंग के लिए, लोगों से मिलने के लिए, नए लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए,
या जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। नंबर 2, प्रायोरिटाइज रियल लाइफ कनेक्शंस। अगर रियल लाइफ में आपका कोई भी दोस्त नहीं है तो सीधी सी बात है कि आप अपना खाली समय ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही स्पेंड करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप अपनी रियल लाइफ को इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाओ। जब आपकी रियल लाइफ इंटरेस्टिंग होगी, जब आपकी रियल लाइफ एक्साइटिंग होगी, तो आपको खुद लगेगा कि मेरे सामने एक इंसान बैठा है, वाई आई एम नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन, वाई आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन फोन, वाई आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। नंबर 3, कंट्रोल द कंजम्पशन। Even poison may work as medicine if used in small quantity, and medicine may work as poison if used in excess. अब कंट्रोल कैसे करना है? पहली तो चीज़ हो गई कि आप रियल लाइफ को एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाओ, लोगों से मिलो, रियल लाइफ में दोस्त हों आपके, तो ऑटोमेटिकली आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपकी फैमिली से इतनी नहीं बनती, आपके थॉट्स मैच नहीं होते उनसे, आपके सिबलिंग से इतनी नहीं बनती, आप नहीं उनसे इतनी बातें कर पाते हो, आपके कोई दोस्त नहीं है जिनसे आप बात कर पाएँ, या आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप किसी और कंडीशन में हैं कि जहाँ आप नहीं लोगों से मिल सकते। व्हाट यू कैन डू इज अमेज़ॉन खोलो, एक कोई भी बुक ऑर्डर कर लो, कोई भी बुक अपनी इंटरेस्ट की ऑर्डर करो और उसको खोल के पढ़ने लगो। खुद को बोर करो, बोलो खुद से कि आई विल सिट एंड रीड अ बुक इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन। बेसिकली अपने ब्रेन को एक रूल दे दो कि 2 या 3 घंटे तुम्हें सोशल मीडिया चलाना है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। उसके अलावा जो भी फ्री टाइम है उसमें चाहे मुझे बोर होना पड़े, बट आई विल नॉट यूज सोशल मीडिया। अब उसके लिए तुम बुक पढ़ सकते हो, योगा कर सकते हो, बैठ के ड्राइंग, पेंटिंग, गिटार बजा सकते हो, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम वो कर सकते हो। इसमें तुम्हें किसी एक्सटर्नल इंसान की भी ज़रूरत नहीं है। बस अपनी लाइफ का ये रूल बना लो कि इतने टाइम के बाद मुझे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है, उसके बाद चाहे मुझे बोर ही होना पड़े। एंड दैट्स हाउ ग्रेजुअली यू विल रिड्यूस कंज्यूमिंग सोशल मीडिया। नंबर 4, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। अगर तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया और तुमसे कुछ भी मेथड वर्क नहीं हो रहा है, कुछ भी तरीका तुम पर काम नहीं कर रहा है, कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक, और तुम देखते हो कि तुम सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हो, बेटर स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। बिकॉज व्हेन यू क्रिएट समथिंग यू लर्न समथिंग, योर ब्रेन इम्प्रूव्स इन सर्टेन वेज। सबसे पहले ब्रेन की क्रिएटिविटी बढ़ती है, योर एबिलिटी टू थिंक विल इम्प्रूव, एक्सप्रेस करना तुम्हें आने लगता है। जब तुम एक स्क्रिप्ट लिखते हो, योर राइटिंग एबिलिटी विल इम्प्रूव। कंटेंट क्रिएशन विल चैलेंज योर ब्रेन, और जब तुम अपने ब्रेन को चैलेंज देते हो, your brain will stay young. Number 5, instead of comparing your life with others, try to connect with them. The fact that social media allow us to connect with people, no matter कि वो इंसान पृथ्वी पर कहाँ पर रहता है, use it. उनसे कनेक्ट होइए, उनसे सीखिए, उनसे जानिए, उनसे बात करिए। और आप माने या ना माने, हर इंसान चाहता है दूसरों से कनेक्ट होना, उनसे बात करना, उन्हें जानना, उन्हें समझना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे है तो वो एक इंसान ही। ये सब करते करते बस एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि वॉट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया मे और मे नॉट बी रियल। जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि ये इंसान ऐसा है, इट डजंट मीन कि वो ऐसा हो। तो जस्ट बिकॉज तुम्हें सोशल मीडिया देखकर लगता है कि सामने वाले की लाइफ बहुत हैपनिंग है, अमेजिंग है, सॉर्टेड है, यू नेवर नो। ओवरऑल द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि हम अपनी रियल लाइफ को जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाएंगे, उतना ज़्यादा सुकून रहेगा हमारे जीवन में। सोशल मीडिया का जितना कम हम यूज़ करेंगे, हमारी अंतरात्मा उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न और सुखी रहेगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपके पास कोई सवाल है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मेक श्योर टू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।